होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु
है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा, सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे प्रिय प्रेक्षकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार और प्रभु का वचन लेकर हम आए हैं और सुनने वाले प्रिय प्रेक्षकों, ये आपके जीवन में हम आशा करते हैं जरूर बदलाव लाएगा। कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और कुछ चीजें जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो हमारे जीवन अर्थ को बढ़ाता है। उसका हम अनदेखी करते, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए खाना के विषय, अगर खाना सही खाना नहीं है, सही समय पर सही रीति से नहीं लेते हैं, तो हमें कोई बीमारी हो सकता है। इसलिए सही खाना हमें सही समय पर सही रीति से लेना पड़ेगा। या हम कोई आइटम खरीदते हैं, कोई मशीन या कोई चीज हम खरीदते हैं, उसके साथ एक नियमावली हमें एक पुस्तिका मिलता है। उसके अंदर लिखा है कि उसमें जो ये कैसे चलाना है उसके बारे में लिखा है। अगर उसको हमने सही रीति से नहीं पढ़ा और उस चीज को हमने गलत रीति से चलाया तो उस आइटम का नुकसान हो सकता है, उसका नाश हो सकता है। उसका परिणाम हमें देखना पड़ेगा। या मान लो हमारे जो कोई बीमारियों को सही रीति से इलाज नहीं किया तो मृत्यु तक हो सकता है। यातायात का नियमों को, ट्रैफिक का रूल्स को हम अगर नहीं पालन करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बातें हैं, उसको अगर हमने अनदेखी किया तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे बातें इस दुनिया में हैं। ये सब इस दुनिया के लिए है। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो हमारे आत्मा के संबंध में है और हमारे आने वाले जीवन के संबंध में है। उसको अगर हमने तो फिर बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो आने वाले जीवन से संबंधित है। प्रियो, ये हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन की बातें हैं। इसके बारे में आप सोचना बहुत जरूरी है। एक दिन हम सबको यहां छोड़कर चले जाना है और तब तक हमें यहां पर जो परमेश्वर का वचन मिलता है उसको हम सही रीति से उसको ध्यान नहीं देंगे तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा होगा। एक वचन का भाग हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे। इब्रानियों के लिए लिखी गई पत्री है, उसका 2 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं।
जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि एक बहुत ही महान उद्धार को हम अनदेखी करेंगे तो हम कैसे बच सकेंगे। तीसरा वचन में यही लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। आज मैं आपके सामने यही बात को लेके आना चाहता हूं। इतना महत्वपूर्ण बात जो है, आपके आत्मा से संबंधित बात, आपके उद्धार से संबंधित बात को आप अगर अनदेखी करें तो आप कैसे बच पाएंगे। उसका कुछ कारण है। इसको ये उद्धार इतना बहुमूल्य क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसका कुछ कारण है प्रियो। सबसे पहले ये कारण है क्योंकि ये जो उद्धार है उसको हमें देने के लिए परमेश्वर कितना कीमत उसके लिए चुकाया, कितना उसके लिए खर्चा किया, उसके बारे में हम जानेंगे। हमें पता चलेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं। पत्रस की पहले पत्री में उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लेहू के द्वारा हुआ है। वचन में लिखा है, तुम्हारा वो गलत जो चाल चलन से तुम्हें परमेश्वर ने बचाया है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जैसे परमेश्वर का उस निष्कलंक मेमना का लेहू के द्वारा हुआ है, सोने चांदी से नहीं हुआ है। हमें मालूम है सोने का तो बहुत मूल्य है। सोने का उपयोग व्यापार में किया जाता है, और हमारे सरकार भी जब मुद्रा नोट जो है, करेंसी नोट छापने के समय में सोने को जमा करके, सोने को रखकर उसके ऊपर हम देखते हैं कि नोट प्रिंट करते हैं, छापते हैं। तो सोना बहुत ही बहुमूल्य चीज है, चांदी भी बहुत ही बहुमूल्य चीज है। लेकिन कहता है सोने और चांदी से, इस दुनिया के धन से किसी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा बहुत ही बहुमूल्य होता है। आत्मा अमर रहती है। परमेश्वर ने जो आत्मा को बनाया वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका उद्धार पैसा से नहीं होता, इंसान की संपत्ति से नहीं होता है। उसका उद्धार के लिए कुछ और ही चाहिए। वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। उसके लिए कोई जानवर की लहू उससे नहीं होगा, कोई दूसरा इंसान का लहू से नहीं होगा। उसके लिए निर्दोष एक व्यक्ति का खून बहाना होगा, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन में लिख कर हमें दिया है। तो वो निष्पाप व्यक्ति कौन है जो अपना लहू बहा सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। वचन में लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति कोई भी नहीं, धर्मी एक भी नहीं, पाप नहीं किया हुआ एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं। सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं था, मनुष्य बनकर 2000 साल पहले इस धरती पर आया, उसने एक निष्पाप जीवन जीकर दिखाया। उसके अलावा कोई भी निष्पाप व्यक्ति नहीं। तो वही एकमात्र व्यक्ति है जो अपना खून बहाकर दूसरे को बचा सकता है, क्योंकि बिना लहू बहाए उद्धार नहीं, पाप की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आकर अपना खून बहाकर हमें इंसान को, मनुष्य को खरीदने के लिए, मनुष्य को मुक्ति देने के लिए, उसके पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। उस खून के द्वारा ही हमें छुटकारा मिल सकता है। हमने देखा कि इसके लिए जो कीमत चुकाया, हमारे उद्धार के लिए जो कीमत चुकाया, ये इतना बहुमूल्य है। यहां पर लिखा है,
ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत होकर कैसे बचेंगे अगर हम उसको अनदेखी करें? तो ऐसे बड़ा उद्धार इसलिए है क्योंकि उसके लिए जो खर्चा किया, जो उसके लिए दिया हुआ कीमत बहुत ही ज्यादा है। हमें मालूम है एक चीज का मूल्य उसकी कीमत से बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे उसका कीमत बढ़ेंगे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ते जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का खून से बढ़कर और कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो निष्पाप परमेश्वर का पुत्र है। उसके लहू से बढ़कर, उससे बढ़कर कोई कीमत नहीं। और वही चीज हमारी आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर ने दिया। प्रियो, परमेश्वर ने दिया, इसलिए ये उद्धार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। उसको हम कैसे निश्चिंत होकर, उसको हम कैसे छोड़ देंगे, कैसे हम उसका अनदेखी कर सकता है? ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि उद्धार क्या है जब हमें मालूम पड़ता है, उद्धार का अर्थ हमें जब मालूम पड़ता है, उद्धार से क्या होता है जब हमें मालूम पड़ता है, तब हमें पता है कि इसको हम अनदेखी नहीं कर सकता। उद्धार क्या है प्रियो? उद्धार यह है कि इंसान पाप से बच जाता है। इंसान पाप के उस सजा से बच जाता है, उससे उसको उद्धार मिलता है, उससे वो बच जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुराने जीवन में कैसे जीवन जीते थे? पाप में जीवन बीते थे, जो अपने मन चाहा वही हमने किया। पाप में हमारा जीवन, और कोई आशा नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, जीवन में कोई शांति नहीं थी। हम ऐसे एक जीवन जी रहे थे, कोई अर्थ नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था हमारा जीवन का। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाने वाले व्यक्ति का जीवन बदल गया, खुद का जीवन बदल गया, परिवार का जीवन बदल गया, सबके साथ का हमारा रिश्ता बदल गया, हमारा विचारधारा बदल गया, हमारा लक्ष्य बदल गया, हमारे रास्ताएं बदल गए। इस तरह से देखा जाए तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जीवन बिल्कुल एक बदला हुआ जीवन है। यही उद्धार एक व्यक्ति का जीवन में लाता है। ये कोई शारीरिक उद्धार नहीं है, ये कोई इस दुनिया में कुछ चीज प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये आत्मा का उद्धार के बारे में है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा आज हमें परमेश्वर के साथ हम मेल खाए, हमारा मेल मिलाप हो गया है। आपको मालूम है, पाप किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ दुश्मनी है उसका, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है। वो कुछ भी करो परमेश्वर से, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के खून पर, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर विश्वास करने तक वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस उद्धार के द्वारा आज हमारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। इसलिए रोमियो का 8 अध्याय में भी लिखा है, आज हमारे ऊपर, आज जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। कैसे जीवन बदल जाता है, कितना फर्क जीवन में आता है, कितना बदलाव जीवन में आता है। प्रियो, वो जो अनुभव किया है वही बोल सकते हैं, वही बता सकते हैं कि मेरा जीवन कैसे बदल गया है। तो हम आपसे कह रहा है, ये जीवन एक बहुमूल्य जीवन है, इसलिए उद्धार इतना महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकते हम। आपको बुला रहा है कि जीवन में इतना बड़ा एक आशीष की बात आपसे हम कह रहे हैं, फिर भी आप उसको अनदेखी करेंगे तो फिर कैसे बच सकेंगे? इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तीसरा कारण यह है कि परमेश्वर इस उद्धार को अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से हमारे सामने प्रकट किया है, इंसान के लिए, मानव जाति के सामने प्रकट किया है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। उसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय करके मिला है। इसका मतलब यह है
इस उद्धार परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए बस भेजा है, बाकी लोगों के लिए छिपा के रखा है, ऐसे नहीं है प्रियो। ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया है। पहले समय में अपने लोगों के द्वारा अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, परमेश्वर का वचन लेकर दुनिया के पास भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में, और कहा इस दुनिया से विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसे मन फिराओ। और वो वचन हमें लिखकर, हमारी भाषा में हमें लिख कर दिया है। और आज हम अपनी अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। उसमें इस उद्धार का मार्ग बहुत ही सरल रीति से, साफ रीति से हमें लिख कर दिया है। और ये वचन जो है परमेश्वर के लोग दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाता है। और लोगों को सुनने के लिए, देखिए टीवी के माध्यम के द्वारा आज आप हमें सुन रहे हैं। इस टीवी के माध्यम के द्वारा आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आप मान लो इस बात को कि प्रभु आपसे, परमेश्वर आपसे स्वयं बात कर रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन से ही आपसे बात कर रहे हैं। ये हमने कोई खोज निकाला नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, उद्धार के बारे में लिखा है। तो आप अलग अलग तरीके से, इंसान अलग अलग ढंग से प्रभु का वचन सुन रहा है। कहीं कहीं वो वचन चिपका कर रखा है, आपने कहीं पढ़ा होगा। इस तरह से परमेश्वर ने अपने उद्धार को सारे दुनिया के सामने प्रकट किया है। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर हम उसको अनदेखी करेंगे तो कैसे होगा प्रियो। इसलिए लिखा है कि ये हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तो प्रभु ने आपके सामने खुला, आपके सामने सब कुछ प्रकट करके दिया है। आज ये वचन सुनने वाले प्रियो, आज आपने भी सुना है इस वचन को। अब आपके पास कोई बहाना नहीं। आप अभी एक दिन प्रभु के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने सुना नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था। पिछले 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, ये जो सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में लोगों का प्रयास जारी है। बहुत जगह पर इसके खिलाफ सताव है, इसका विरोध लोग कर रहे हैं। लेकिन कितना भी विरोध करे, हम देखते हैं कि ये वचन सब जगह पहुंच रहे हैं। आज आप भी सुन रहे हैं प्रियो, इस वचन को सुनकर इस उद्धार को अपना कर। और एक और कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। लास्ट में लिखा है, तुम कैसे बच पाओगे, इसको अनदेखी करने से तुम कैसे बच पाओगे। एक आपको सूचित किया जाता है एक खतरा के बारे में, और उस खतरा के बारे में आपको सूचित किए जाने से के बाद भी अगर आप बार बार उसको अनदेखी करता है तो अंत में आपका ही एक परिणाम बहुत ही दुष्परिणाम हो सकता है। मैंने सुना है नयाग्रा जलपात के बारे में, जो झरना है वहां पर विदेश में, वहां पे बहुत पानी बहता है और बहुत ही खतरा वाली जगह है वो। वहां पे ऐसे जो सूचना पट लिखा है कि इतना और आगे मीटर जाएंगे तो खतरा है, ऐसे एक सूचना पट बोर्ड जो लिख कर रखा है। लास्ट में एक बोर्ड है, उसमें लिखा है इसके आगे आप नहीं जा सकता, इसके आगे जाने से फिर आप वापस नहीं आएंगे। इसका यह मतलब है कि ये लास्ट बोर्ड है, अंतिम बोर्ड, सूचना पट है, इसके आगे जाने से आपका फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसी रीति से परमेश्वर का वचन आपको बार बार चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ, क्योंकि ये आपका अंतिम दिन हो सकता है। दुनिया से जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका अंतिम दिन है। इसलिए प्रियो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए उद्धार मुफ्त में तैयार करके आपके लिए रखा है, आप उस पर विश्वास कीजिए। क्या है उद्धार? क्या है उद्धार का मार्ग? यीशु मसीह आपके पापों के लिए 2000 साल पहले इस धरती पर आया, आपके पापों का सजा लेकर क्रूस पर मरा और गाड़ा गया, वो तीसरा दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा,
कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और जी उठा, उसका उद्धार निश्चित है, उसका उद्धार पक्का है। बस आपको इतना ही करना है, विश्वास करना है। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको सहायता करेगा। लेकिन हमने सुना है ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा एक कीमत चुका है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा कीमत उसके लिए चुका है, अपना स्वयं का, अपना खुद का खून बहाया। दूसरी बात इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि परमेश्वर ने इसके लिए ये बहुत ही ये सबके सामने प्रकट किया है अलग अलग तरीके से। और हमने ये भी देखा कि क्या है उद्धार का मतलब, क्या है उद्धार का मतलब, बदला हुआ जीवन है। इसलिए उद्धार इतना बड़ा है। दूसरे कोई भी बात एक व्यक्ति का जीवन को बदल नहीं सकता। और चौथी बात हमने देखा कि उसको अनदेखी करने वाले के सामने एक बहुत बड़ा न्याय है। एक दिन आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, वहां पे आपको जवाब देना होगा। कोई और रास्ता नहीं है, उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु आपको सहायता करे। ये वचन सुनने वाले हमारे प्रिय प्रेक्षकों, आपके सामने आज ये वचन आया है। आपके पास अभी कोई बहाना भी नहीं कि हमने सुना नहीं है। और ये वचन स्वीकार कीजिए और उद्धार पाइए और इस बड़ा उद्धार का आनंद आप लीजिए और जीवन में उसके द्वारा मिलने वाले खुशी और शांति आपके जीवन में आ जाएंगे। उसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में हमारे सुनने वाले सबको समर्पित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज उद्धार का वचन जो सुना है प्रभु, उसको कोई अनदेखी ना करे। अगर ऐसे बड़े उद्धार को हमने देखा कि कैसे बड़े उद्धार है, क्यों उद्धार इतना बड़ा है, हमने देखा प्रभु ऐसे बड़े उद्धार को निश्चिंत होकर अगर छोड़ देंगे तो कैसे बच पाएंगे। ये सवाल सबके दिल में होने दो प्रभु। ये सवाल सब लोग अपने आप से पूछने के लिए प्रभु कृपा कर, ताकि वो सब प्रभु के पास आ जाए। हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।